सायरा आपको कह रहे हैं बाल। बिल्कुल नहीं बिल्कुल को पता। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह सुबह उठ के नीचे आए और बनाने लगे हैं जी नाश्ता। नाश्ता भी बिल्कुल प्योर जो देसी होता है ना, बिल्कुल वैसा अब नाश्ता मैं बनाऊँगी। तो आपको पता है कि योगर्ट मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे करें कि मुझे रोटी बना के दें, क्योंकि दाल माश भी बनी हुई थी और साथ उन्होंने योगर्ट खाना है, क्योंकि आज थोड़ी सी जो गर्मी है वो फ़ील हो रही है, तपश सी महसूस हो रही है सुबह ही सुबह। तो बहुत भी सुबह नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है सुबह का, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो फिर मैंने उनके लिए रोटी बनाई, लेकिन रोटी उनके लिए मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पराठा वो सुबह खाते नहीं हैं। तो सिर्फ़ जस्ट पेड़े के अंदर ही जो भी लगाना हो, ऑयल लगाना हो, बटर लगाना हो या घी लगाना हो, बस वो लगा के तो सूखी रोटी बना के दिया। और ये जो इसके ऊपर मक्खन पड़ा हुआ है, बटर है, वो भी होममेड है, वो भी मैंने घर में बनाया था। नाश्ता वगैरह ख़त्म हो गया और ऊपर क्लीनिंग करने के लिए मैं आई तो बाहर देखा विंडो क्लीन करने वाले आए हुए थे। ये उनकी वैन खड़ी है जी, और सामने बिल्डिंग को वो उसकी जो विंडोज़ हैं उनको वो क्लीन कर रहे हैं। तो ये काउंसिल की तरफ से हैं। तो 2 दिन पहले हम लोगों को मैसेज आया था कि आपके जो फ्रंट और बैक साइड जो विंडोज़ हैं उनको क्लीन करने वाले आएंगे, तो इसलिए आप अपने विंडोज़ जो है ना वो बंद रखें। उन्होंने अपनी टाइमिंग भी बताई थी। तो बहुत से लोग हैं ऑफिसेज़ में चले जाते हैं या स्कूल वगैरह में चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो वो इसीलिए पहले इन्फॉर्म करते हैं ताकि आप जब भी घर से बाहर हों तब भी आपकी विंडो वगैरह बंद होने चाहिए। तो ये जी देखें कितने अच्छे तरह से यहाँ पे विंडो किए जा रहे हैं। यूके में हम लोग जब थे ना, तो वहाँ पे अगर हमें अपने जो घर के विंडो वगैरह साफ़ करवाने हैं तो मोस्टली तो हम लोग खुद ही कर लेते थे, लेकिन जो ऊंचे वाले विंडो थे वो तो हम खुद नहीं कर सकते थे। फिर हम लोग ये है कि वो पे करना पड़ता था और वो फिर आके जो विंडो क्लीनर होता है वो आके विंडो क्लीन कर जाते। काउंसिल वालों की जो जॉब होती है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि कितना क्लीन एरिया है। कई दफ़ा तो जो कैमरा है वो कुछ चीज़ों को सही तरह से कैप्चर भी नहीं कर पाता। इतना अच्छा और इतना क्लीन लग रहा है कि यकीन करें कि दिल खुश हो जाता है देख के। तो ये जी सब यहाँ की जो काउंसिलें होती हैं ये उनका कमाल होता है। समर में ये देखें सारे जितनी होती है, ये हमारा बैक साइड पे अब आ गए यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। तो जितने भी दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी कटिंग करते हैं, ग्रास को कट करते हैं। उसके अलावा जितने रोड होते हैं उनको क्लीन करते हैं। ये नहीं कि विंटर में नहीं करते, विंटर में भी इनके डिफरेंट बल्कि ज़्यादा काम हो जाते हैं उस वक़्त। एक तो ये पत्ते वगैरह गिरते हैं उनको उठाते हैं। उसके अलावा जब भी स्नो होती है काउंसिल वाले आके ये नमक वगैरह का छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से ये है कि भई आपकी जो स्लिप वगैरह हो जाते हैं वो ना हो। तो जितने भी इनके काम है बड़े अच्छे बड़े प्रॉपर तरीके से करते हैं और इनको टाइमिंग का पता होता है कि कौन सी टाइमिंग है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये सारे जितने भी पौधे वगैरह हैं इनमें इन्होंने कोई खाद वगैरह डाली है, इनको फ्रेश अप किया है सारों को। और इतनी अच्छे तरीके से ये सारी जगह और जिधर भी जाएं आपको इतनी क्लीनिंग नज़र आती है। कई दफ़ा तो कहते हैं हम लोग के घरों में भी इतनी क्लीनिंग नहीं होती जितनी इन लोगों ने बाहर जो है वो अपने मुल्क की हुई होती है। तो ये जी हमारे बैक साइड पे आ गया। हमारा किंजो जो है वो यहाँ से देख रहा है इनको, इसका बहुत बुरे तरीके से तरा भी निकल गया। तो उनको देख के तो आज जो है ना हमने भी सोचा था कि हम भी जो है ना बाकी घर की भी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो ये मैं अब यहाँ पे जो मेरा बाथरूम का विंडो है ना इसको मैंने साफ़ करना है इसके ऊपर, क्योंकि सब लोग जो है ना टब के अलावा जो है ना वो शावर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका शीशा अक्सर जो है ना वो आप साफ़ कर भी लें तो फिर भी इसके ऊपर जो साबुन वगैरह के दाग होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो आज फिर मैं उसके लिए एक ये चीज़ घर पे ही बना रही हूँ। वैसे तो इस तरह से शावर रूम को साफ़ करने के लिए आपको शॉप से डिफरेंट किस्म के जो ये दवाइयाँ वगैरह होती हैं मिल जाती हैं साफ़ करने वाली, लेकिन आज मैं घर पे बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको चीज़ें जो मैं दिखा रही थी वो ये हैं कि इसके लिए बेकिंग सोडा
और विनेगर, लेमन, और आप उसके अलावा क्योंकि आपने सिर्फ यही नहीं साफ़ करना बल्कि आप बाथरूम में बाकी की भी जितनी भी जो आपकी यहाँ पे चीज़ें हैं, काउंटर वगैरह, टॉयलेट वगैरह, सारा कुछ आप सिंक इससे साफ़ करेंगे तो आपका जो चीज़ें हैं ना वो शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी हमारा जो ये शावर रूम है इसको मैंने ये इसका स्प्रे करने के बाद फिर इसको स्पंज के साथ मैंने वॉश कर लिया। तो यकीन करें इस तरह पता चलता था कि जैसे बिल्कुल नया ला के यहाँ पे हमने ये इसका शीशा वगैरह डाला है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। बाकी के भी ये इसके जो नलके वगैरह ये हैंडल वगैरह हैं आप उनको भी इससे साफ़ करें तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ करता है। तो इसी तरह थोड़ी देर के लिए आप स्प्रे करें और उसके बाद आप स्पंज के साथ इसको साफ़ करें तो ये ज़बरदस्त किस्म की इनकी क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि हमारे बाथरूम के जितने भी सिंक वगैरह हैं और किचन में भी आपने देखा होगा सब वाइट कलर के हैं। तो उनके लिए ये जो लिक्विड मैंने बनाया है बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वाइट कलर में बहुत जल्दी दाग बन जाते हैं। यहाँ पे भी आपको पता है बच्चियाँ रेडी होती हैं बाथरूम में सम टाइम, तो कई दफ़ा ये है कि यहाँ पे कोई स्टेन लग जाते हैं। किचन में भी आपको पता है कि एकदम से हल्दी के दाग जो है ना इस वाइट जो काउंटर है उसके ऊपर लग जाते हैं। तो बस आप ज़रा सा स्प्रे करेंगे तो 1 मिनट में आप ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ न्यू है, कहीं भी कुछ भी कोई भी दाग आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि बाथरूम वगैरह क्लीन करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें जो डिटॉल है उसकी थोड़ी सी घर में जो है ना वो स्मेल हो, इससे पता चलता है कि घर बड़ा क्लीन है। तो मैंने वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया, वरना कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी अच्छी सी जो स्मेल है वो हो। एक कपड़े के ऊपर मैंने ये शेविंग वाला फ़ोम जो है वो डाल के इससे मैं अब जितने भी मेरे घर में जितने भी शीशे लगे हुए हैं ना उनको सारों को मैं इससे साफ़ कर लूँगी। मेरा यहाँ पे मैंने कपड़े के ऊपर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ना वो प्रेस हो गया, तो इतना ज़्यादा नहीं लगाना। बहरहाल ये है कि मुझे साफ़ करते हुए थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा लगाएं और इसी से ये है कि आप सारे घर के जितने भी आपके शीशे हैं उनको साफ़ कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके शीशे साफ़ होंगे। अभी तो ये है कि मैंने काउंटर के ऊपर चढ़ के तो वो कॉर्नर तक मैंने इसकी सफाई करनी है। तो देख लें कि नीचे से भी यहाँ पे मुंह वगैरह धोते हैं ना तो उसके जितने चींटे हैं वो जाके आपके शीशों के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से फिर शीशे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप है। इससे करें, इसके साथ टिशू के साथ साफ़ करें या आप जो न्यूज़पेपर होता है उसके साथ अगर आप शीशे वगैरह साफ़ करेंगे तो उससे फिर ये है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके शीशे साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ जी शीशे ही निकल रहा है क्योंकि मैंने बहुत से शीशे साफ़ किए हैं तो मुँह से शीशे ही निकलने लग गए। ये देखें जी मेरे सारे बाथरूम वगैरह कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो गए हैं और बहुत ही जो है ना वो नीट और बहुत ही क्लीन लग रहे हैं। और ये आप अगर आप रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त है। और क्योंकि आज मेरी जो है ना वो डीप क्लीनिंग वाली जो है ना वो रूटीन शुरू हुई है, तो इसी तरह से यहाँ पे मेरा जो किचन में सबसे मेरी बेस्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि ये हमारा फ्रायर है। तो इसका भी ये है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो क्रम्स वगैरह हैं वो भी इकट्ठे हो चुके थे और ऑयल भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे तो उससे इसका कलर भी चेंज हो चुका था। तो मैंने सबको जो है ना वो गिराया है और सारा इसको क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद अब यहाँ पे इसमें न्यू ऑयल डाल रही हूँ ताकि बाकी जो है ना वो जो भी चीज़ें हमने फ्राई करनी हों तो साफ़ सुथरी और क्लीन हों।
तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको अपने किचन में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे बेस्ट अगर चीज़ लगती है तो वो ये है कि ये जो हमारा फ्रायर है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहीं पे अब मैंने जब से रमज़ान में मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ से उठाया नहीं है। बस गाय बगाए मैं इसका जो ऑयल है वो चेंज कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, तो उसके बाद ये है कि यहीं पे होता है। बच्चियों को भी आसानी होती है कि बस वो पीछे से इसको प्लग लगाती हैं, ऑन करती हैं, और कोई भी चीज़ इन्होंने फ्राई करनी होती है तो आसानी के साथ इससे फ्राई कर लेती हैं। तो इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना वो जो कढ़ाई वगैरह है उसमें अगर आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो सारी छींटें जो है ना वो आपके सारे स्टोव आगे पीछे पड़ती हैं, जिससे किचन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है और फिर आपका काम जो है वो डबल हो जाता है। तो आज जब काम कर रहे थे तो रियाज़ भाई की फ़ोन आई जी कि हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप इधर आ जाएँ। तो मैंने भी अभी तक कुछ नहीं बनाया था और बस जो है वो क्लीनिंग पे लगी हुई थी। तो जैसे तैसे थे तो हम लोग उठ के आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा जी जल्दी से आप पहुँचे, तो हम जैसे बैठे हुए थे हम उठ के जो है ना वो इधर आ गए। तो क्योंकि उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो पास ही है, 10 मिनट लगते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये जी कर रहे हैं बारबेक्यू। वेदर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा है और कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखें जी सब कुछ इन्होंने रेडी किया था। यहाँ पे सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी, बड़ी जो है ना वो मसाले वगैरह लगे हुए थे चीज़ों को, और सारा कुछ इन्होंने रेडी किया हुआ था। बस ये है कि अब इन्होंने स्टार्ट करना था। तो हम लोग भी अब जा रहे हैं बाहर, जाके ज़रा देखते हैं। और यहाँ पे जी इन्होंने बाहर लगाया धनिया और टमाटर लगाए हैं, मिर्चें सब्ज़ लगाई हैं, और उसके अलावा पुदीना भी लगाया है। तो जब मैं यहाँ पे शुरू में आई ना, तो मैंने इनसे पूछा कि भई आप लोगों का ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गार्डन है, कभी कोई आपने यहाँ पे कोई गार्डनिंग वगैरह नहीं की? क्योंकि मुझे तो बड़ी शौक़ है, लेकिन हमारा वहाँ यूके में जो गार्डन था वो थोड़ा इस तरह का था, वो सारा पक्का था, वहाँ पे इस तरह की कोई जगह नहीं थी। तो मुझे बड़ा शौक़ है ये इस तरह से ना गार्डनिंग का, ये चीज़ें लगाने का। तो कभी मैंने कहा यहाँ पे हुए तो इस तरह का वेदर हुआ तो हम ज़रूर जो है ना वो बाहर इस तरह की चीज़ें लगाएंगे। तो जी ये देखें जी इन्होंने एक साइड साफ़ की और यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें लगाई हैं, और अब देखें ये सारी चीज़ें निकल आई हैं। यहाँ पे छोटा छोटा धनिया भी निकल आया, पुदीना भी निकल आया है, और साथ में यहाँ पे टमाटर हैं, उसके भी पौधे जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में 1-2 हफ्तों तक ये सब चीज़ें जो है ना वो रेडी हो जाएंगी। तो फिर हमें धनिया और पुदीना बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हुआ करेगा हम यहाँ से फ्रेश ले जाया करेंगे, क्योंकि मतलब जब धनिया पुदीना होता है, जितना आप उसको इस्तेमाल करते रहें काट करके वो और निकलता रहता है। तो जी हमारी तो मौजें लग गई हैं। तो यहाँ पे जी ये बच्चे बैठे हुए हैं, 7 बच्चे खेल रहे हैं, और कोई ट्रैम्पलिन पे है, कोई झूले पे है। तो बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था। समर का यही फ़ायदा होता है कि सब जो है ना वो बड़े एक्टिव हुए होते हैं, बाहर घूम फिर रहे होते हैं। सर्दियों में तो ये क्या कहते होते हैं हमारी ज़बान में, ठुरू ठुरू ही कर रहे होते हैं। कोई इधर घुस रहा होता है, कोई उधर घुस रहा होता है, कोई इस कंबल में और कोई उस कंबल में। तो यहाँ पे ये देखें बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाता है ना। बच्चे भी जो है ना सर्दियों में अंदर रह रह के बड़े वो डिप्रेस्ड से हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों का तो क्या ही है। सिस्टर मेरी ज़रा घुमा घुमा के दिखा रही थी जी, बड़े ज़बरदस्त उनके पौधे जो है ना वो निकल आए हैं। यहाँ पे दिखा रही थी कि इसके भी अब फूल आने वाले हैं। कुछ इन्होंने न्यू लगाए हैं, कुछ पहले के लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा जो है ना वो मेंटेन किया हुआ था इन्होंने गार्डन, और बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो हवा भी थी, साथ में विंड थी, और साथ में गर्मी भी थी। तो बहुत जो है ना वो सब अच्छा लग रहा था। चूल्हे माया मच्छियाँ कटारे, मच्छी गई पानी, पता नहीं क्या कुछ ना इस तरह की कोई चूल्हे पे बैठ के काफ़ी बड़ी पोएम पढ़ते होते थे, लेकिन अभी याद नहीं है। तो रियाज भाई जी स्टार्ट हो गए हैं अपना काम करने के लिए। तो बारबेक्यू का मास्टर इनको कहते हैं जी। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के बारबेक्यू बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं बड़ी ज़बरदस्त, सही उसका जायका होता है, सही उसको पकाते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी मिल के बनाते हैं जी। मसाले वगैरह
बहन मेरी लगाती है और बनाने वाले जो है ना वो रियाज भाई हैं। तो दोनों के जो है ना वो हाथ मिल के चीज़ को बड़ा जो है ना वो टेस्टी बना देते हैं। तो यहाँ पे जी ये चिकन वगैरह है, इसके ऊपर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मसाला लगाया था। खाने में भी रज भर के फिर हमने खाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पे ये है जी, मेरे हस्बैंड भी साथ हो गए, मामू भांजा दोनों बिज़ी हो गए हैं और यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं। कि मेरे नाल मैं भी देर बैठी हूँ फिर रोटी आटा गुदा पांडे फिर दो जनाब वो कल कल तो परसों कहनी ये वो जरा ना बीज कोई नहीं सारा कुछ यार मीट कोई नहीं मुड़ के आया जनाब ते गोश्त सुबह भी दसनी तो बकरियां लगो अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं हंसती हुई नज़र आ रही हूँ क्योंकि रियाज भाई के पास बड़ी मज़े मज़े की छोटे छोटे जोक्स होते हैं। वो साथ साथ बात करते रहते हैं, साथ साथ सुनाते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे मिल के बड़े ज़बरदस्त किस्म के जोक कर रहे थे। तो वो कुछ किस्से सुना रहे थे, तभी मैं भी बड़ी खुश हो रही थी। तो यहाँ पे जी दोनों मामू भांजा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे ये कह लें कि कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और रियाज भाई जो बनाते हैं ना कबाब, वो एक ही साइज़ के बनाते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाते हैं जी। तो ये तकरीबन हमें तो देख देख के हमारे तो मुंह में पानी आ रहा था। बड़े आराम से बैठे हुए थे, कब कोई कहे कि थोड़ा सा कोई टेस्ट भी कर लो। तो आखिरकार हमें जो है ना उन्होंने टेस्ट करवा ही दिया। मैं ऊपर में लगा मैं ट्राई करूँ ना 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 मैं क्या भाई ट्राई करूँ क्या ना खाते हैं टेस्ट के बहुत मज़े में बने, ज़बरदस्त मसाला। आखिर जी फिर वो मौका आ ही गया। मज़ेदार किस्म के कबाब, मज़ेदार किस्म की बोटियाँ, चिकन, सारा कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब हम बैठ के करेंगे इंजॉय। बच्चे भी अब बैठ चुके हैं, चीज़ें भी सारी यहाँ पे लग चुकी हैं। तो गर्मा गर्म बारबेक्यू को हम यहाँ पे बैठ के करेंगे इंजॉय। अपनी प्लेटों को हमने कर लिया फुल और बैठ के मज़ेदार किस्म के बारबेक्यू को हम करेंगे इंजॉय। तो बहुत ही मज़ेदार है। खाने से पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार, और खाने के बाद तो फिर आपको पता है फिर और जो है ना वो मज़े आते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं और कितना अच्छा लगता है। मर्द हजरात बना रहे हैं, औरतें बैठ के खा रही हैं ये भी नसीब वालों को ही इस तरह के मौके मिलते हैं। तो चलें जी, बारबेक्यू हुआ ख़त्म। यहाँ पे जी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ, वो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलें साथ में ये आपको दिखा रही हूँ जी। यहाँ पे इन्होंने ये नया अपना फ्रंट एरिया रेडी किया है, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन वगैरह रखी हैं जी, कंसोल रखा है और बहुत सी चेंजिंग्स की हैं इन्होंने अब न्यू। तो चलें, मैंने कहा आपने पहले वाला देखा था जब हम आए थे, न्यू चेंजेस किए हैं, तो वो भी थोड़ी सी आपको मैं शो करा देती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ में जी मैं जो आपको बताने लगी हूँ यहाँ पे एक चीज़ कि मेरी जो सिस्टर हैं वो बड़ी मतलब उनका रुझान इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं, बहुत नमाज रोज़ा करती हैं, अल्लाह रसूल को याद करती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, इसके बावजूद जो है ना वो माशाल्लाह से इस तरफ से वो कोताही नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग गए, अपनी जो मेरी भांजी है उसकी तरफ गए हम लोग कब्रिस्तान। वहाँ पे हमने दुआ वगैरह की। एक चीज़ यहाँ पे ये भी मैं दिखाती हूँ, इसके बारे में कोई सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बकौल उनके जो उन्होंने बताया जी कि ये छोटी सी ये यहाँ पे जगह बनाई हुई है। तो ये यहाँ पे वो बकाया जात हैं उन शहीदों की जिनको ये कहते हैं कि
शहीद हैं, तो वो सारी जो उनकी मतलब खाक होती है या जो भी उनकी बकाया जात होते हैं वो यहाँ पे जो है ना वो ला के रखते हैं। तो जो जो जिस तरह से मतलब उसकी डेथ हुई है, जो शहीद इनका हुआ है, तो वो उसकी यहाँ पे जो बकाया जाते हैं वो रखी जाती हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे भी मैं शेयर करती हूँ। ये 2-3 जगह पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये देखें जी, कोई बस में जिस तरह से उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसमें जो लोग मर गए थे, शहीद थे, तो उनकी जो अब खाक ही कहूँ कि वो यहाँ पे ला के रखते हैं, जो भी मतलब इनका तरीक़ाकार होता है उस हिसाब से। तो ये सारा जो जितने भी यहाँ पे हैं, उन जो जिन जिन की यहाँ पे हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। वैसे तो कनाडा में जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, जहाँ पे भी मैं कोई मिस्टेक करती हूँ या कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो आके मुझे करेक्ट करते हैं। मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को जानने का मुझे भी मौका मिल जाता है, मुझे भी पता चल जाता है, क्योंकि मेरे पास इतनी एग्जैक्ट जो है ना इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। तो जो चीज़ मुझे न्यू लगती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें जो है ना वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। तो मुझे जब आके करेक्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलें जी, मैं अगर सही यहाँ पे कुछ ना बता सकूँ तो किसी को पता हो तो वो आके यहाँ पे मुझे जो कमेंट में आके बता सकता है। अच्छा जी, समर के डेज़ तो काफ़ी लंबे होते हैं। आज का दिन भी देखें कितना लंबा हो गया। वापस हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ पे हम लोग वॉक करने के लिए आए, तो बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पे ये रेड कलर की गाड़ी खड़ी थी और रेड कलर का ही यहाँ पे जो दरख्त था, और इतना खूबसूरत ये मंज़र था ना, तो जो मेरी आँख देख रही थी वो कैमरे की आँख वैसे नहीं देख रही थी। बहुत खूबसूरत था, मैंने आपके लिए ये इसको कैच कर लिया। तो वॉक करके हम लोग घर पहुंच गए हैं। जो मैं बात आपको बताने वाली थी वो ये थी कि मेरी सिस्टर के पास एक कुरान पाक है, जो कि उन्होंने अभी अभी बाय किया है, और उन्होंने मंगवाया ऑनलाइन, तो वो सारा रिटर्न है। लेकिन ये है कि उसके साथ उन्होंने एक पेन भी दिया है, क्योंकि उसी के ऊपर आप अपने पेन से पूरा कुरान पाक है उसको राइट कर सकते हैं। जिससे ये है कि एक तो आप मतलब ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है कि कोई शख्स जो है वो अपने हाथों से कुरान पाक लिख के, तो क्योंकि नीचे वो रिटन हुआ हुआ है, उन्होंने आपको पेन साथ दिया है जिसके साथ आप लिख सकते हैं। नीचे सारा कुरान पाक लिखा हुआ है, आप पेन के साथ खुद ही जो है ना वो लिखते जाएं। तो ये इससे बड़ी और सादत क्या होगी कि एक शख्स अपने हाथ से कुरान पाक लिखे। तो जब आपकी ये जो आदत है वो बन जाती है तो आप फिर ख़ुद से भी जो है ना वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको ये है कि छोटे छोटे इसके बच्चे भी हैं और घर का कामकाज भी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी टाइम इसको जब भी मिलता है तो ये बैठ के अपना ये थोड़ा बहुत जो है ना वो लिख लेती है। इससे इसको बड़ी जो है ना वो खुशी भी मिलती है, तसल्ली भी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ी अच्छी जो ये इसने जगह बनाई हुई है, यहाँ पे बैठ के फिर ये लिखती है। साथ में इसने ये रखा होता है कोई ना कोई कुरान पाक की तिलावत लगा लेती है या कोई नशीद वगैरह लगा लेती है, तो साथ साथ बैठ के लिखती भी रहती है और साथ साथ ये है कि सुनती भी रहती है। तो ये जी लेफ़्ट हैंडेड है, तो इस बचपन से ही ऐसी जो है ना वो लिखती है।